हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नागेंद्र सिंह और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं जो आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चल रहा था, मैं आज उसमें आगे बढ़ा रहा हूं उस सिलेबस को। तो इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस कर रहा हूं बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो बसेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है आर्किटेक्चर में ही है, ये टॉपिक आर्किटेक्चर में ही आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में प्राइमरी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट ऑपरेशंस, आईओ रीड, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशंस हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड है, क्योंकि इनमें किसी बाहर की या एक्सटर्नल ट्रैप या कुछ रीसेट या कुछ भी लिंक का सिग्नल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये सिर्फ इंटरनल ऑपरेशन टाइप में ही ऑपरेशंस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर अपने किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। इनको कंप्लीट करने के लिए, इन ऑपरेशंस के लिए एड्रेसेस बसेस का यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि कोई भी डेटा मेमोरी में लाना या मेमोरी को भेजना, मेमोरी से लाना या मेमोरी में भेजना, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीजें होती है कम्युनिकेशन। ये सारा कम्युनिकेशन बसेस के थ्रू होता है। तो बसेस कोई ऐसे अलग से कुछ बसेस जैसी फैसिलिटीज नहीं है, ये होती है लाइंस, इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस, एक कनेक्शंस होते हैं लाइंस के, ठीक है। तो इनमें से जो बसेस होती हैं, सबसे पहले होती हैं एड्रेस बसेस। मैं जस्ट, हाँ ये रही, ये होती हैं एड्रेस बसेस A0 to A15, मतलब 16 एड्रेस बसेस हैं, 16 एड्रेस लाइन है, ठीक है। इनके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है। अब ये एड्रेस मेमोरी के लिए भेज सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, इनपुट डिवाइसेस के लिए भेज सकता है, आउटपुट डिवाइसेस के लिए भेज सकता है, कहीं पे भी भेज सकता है। और दूसरे टाइप की बसेस होती है, और ये बसेस जो होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। मतलब कि अगर इनसे डेटा सेंड किया जा रहा है इस बसेस के थ्रू, तो वो सिर्फ एड्रेस होगा, और एड्रेस सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। तो ये सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, मतलब कि जो एड्रेस है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, कि माइक्रो प्रोसेसर से या तो मेमोरी के लिए एड्रेस होगा, या माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइसेस के लिए, या आउटपुट डिवाइसेस के लिए। ऐसा नहीं होता कि मेमोरी कुछ एड्रेस जनरेट कर रही है और माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 16 लाइन बसेज हैं, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एड्रेस का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है माइक्रो प्रोसेसर से बाकी सारे पेरिफेरल्स के लिए, ठीक है। सेकंड बस होती है डेटा बसेज। ये एक, और हाँ, ये होती है जो एड्रेस बसेज थी वो 16 बिट एड्रेस बसेज थी, मतलब कि जो लाइंस हैं वो 16 लाइंस हैं। तो कुल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ मैपिंग कितनी कर सकता है, तो वो होता है 2 to the power 16, जो कि होता है 65,000 के अप्रोक्सीमेट, जो 64 KB के अप्रोक्सीमेट होगा टोटल। तो इसका मतलब है कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 64 KB की मेमोरी के लिए मैपिंग कर सकता है, मतलब 64 KB की मेमोरी को एड्रेसिंग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद होती है ये है डेटा बसेस। डेटा बसेस पहले तो ये बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि डेटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के लिए भेजा जा सकता है, आउटपुट डिवाइसेस के लिए भेजा सकता है, और ये डिवाइसेस या मेमोरी रिवर्स में डेटा माइक्रो प्रोसेसर को भेज सकती है। कुछ रीड की इंस्ट्रक्शन हो तो मेमोरी से कुछ डेटा रीड हो रहा हो, या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भी माइक्रो प्रोसेसर को कुछ डेटा भेजा जा सकता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इनमें जो डेटा फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, माइक्रो प्रोसेसर से डिवाइसेस या पेरिफेरल्स को, और पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर्स को। और ये जो होती हैं ये 8 बिट होती हैं, मतलब 8 एड्रेस लाइंस हैं। तो मैक्सिमम जो इनकी रेंज है वो 0 to FF, मतलब 0 to 256 255, सॉरी, 0 to 255 तक इसकी रेंज होती है। मतलब अगर इंटीजर में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो 0 से 255 तक इनमें डेटा हैंडल होता है, ठीक है। और ये कोई अलग से, यहाँ पे जैसे मैंने अलग से सिग्निफिकेंस दिखा दिया है कि ये एड्रेस लाइंस हैं और ये डेटा लाइंस हैं, ये अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये 16 लाइन्स ही होती हैं। उनमें से जो लोअर 8 लाइन होती हैं वो दोनों काम के लिए यूज होती है, मतलब डेटा बसेस के लिए यूज होती हैं और एड्रेस बसेस के लिए। और जो अपर 8 लाइन है वो तो सिर्फ एड्रेस बसेस के लिए यूज होती है।
तो जब एड्रेस सेंड करना हो माइक्रो प्रोसेसर को, तब ये 8 लाइन, ये इन्हीं में से 8 लाइन है, तो मतलब सारी 16 लाइन पे एड्रेस सेंड होता है। और जब कोई डेटा रिलेटेड ऑपरेशन करना हो तो ये जो लोअर एड्रेस बसेज होती है, 8 लाइन्स होती है, उन पे डेटा का ट्रांसफर होता है। इसके बाद कुछ बसेज होती है जैसे कंट्रोल बसेज। अब कंट्रोल बसेज में मतलब वो सिग्नल्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर किसी ऑपरेशन के लिए सेंड करता है, या ऑपरेशन के लिए इनेबल के रूप फॉर्म में यूज होते हैं, या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को एक्टिव करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये कोई स्पेशली बसेज नहीं है, ये नॉर्मली सिंगल लाइन और 2 लाइन सिग्नल्स होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। ठीक है, तो ये तो था इसकी बस स्ट्रक्चर 8085 की। और इसमें एक और है यहाँ, तो कैसे मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है परफॉर्म, मैं ये बता रहा हूँ मेमोरी रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, कौन कौन सी बसेज किस टाइप से यूज होती है। तो देखो, एड्रेस बसेज है, उस पर सबसे पहले जैसे कि कोई डेटा रखा हुआ है 2000 लोकेशन पे, और मेरे को वो रीड करना है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना है, सॉरी। अब माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस बसेज पे 2000 एड्रेस पुट किया, ये एड्रेस बसेज मेमोरी तक पहुंची, मेमोरी पे इस एड्रेस को डिकोड किया, डिकोड करने के बाद यहाँ से जो 2000 पर जो डेटा रखा हुआ था 0E, वो डेटा बसेज के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा। और ये सारा ऑपरेशन, ये जब डेटा यहाँ पे पहुंचा मेमोरी में, तो मेमोरी को ऑन करने के लिए एक मेमोरी रीड का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर से प्रोड्यूस किया जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इस 2000 जो लोकेशन है, इस पे क्या मेमोरी में डेटा रीड होना है मेमोरी से, या माइक्रो प्रोसेसर से कुछ डेटा भेजा जा रहा है वो राइट होना है। तो ये सिग्नल है मेमोरी रीड। इसका मतलब है कि जो 2000 लोकेशन पे डेटा है वो यहाँ से रीड होना है, और ये डेटा इस डिकोडर्स के थ्रू डेटा बसेज पे पुट किया जाएगा, और डेटा बसेज इसको दोबारा से माइक्रो प्रोसेसर को पहुंचा देंगे। तो ये तो हो गया मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो इतना ही होता है बसेज के स्ट्रक्चर्स के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। क्योंकि बस ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा लगता ही है कि कुछ ज़्यादा है। तो थैंक यू।